हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बुक 1 और बुक 2 यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फुट का एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं और मॉडल्स भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो चैप्टर 1 यानी कि अ लेटर टू गॉड का है। बोल रहा है कि जो लेंचो का घर था, लेंचो का घर से हम लोग क्या क्या देख सकते थे। द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बोल रहा है क्या हम लोग लेंचो के घर के पास से रिवर को देख सकते थे, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी कि जो मकई का खेत था, पका हुआ मकई का खेत, उसको देख सकते थे, बोथ ए एंड बी दोनों को, या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसका जो घर था वहाँ से हम लोग रिवर को भी देख सकते थे और फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न को भी देख सकते थे, क्योंकि उसका जो घर था वो घाटी पहाड़ी पर था। ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु आर अ बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू लेंचो। ये भी सेम चैप्टर का क्वेश्चन है। लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स किसको कहा था, यानी बेईमानियों का झुंड किसको कहा था, लेंचो के फ्रेंड को। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर लॉन्चर्स के जगह लेंचो हो जाएगा। ठीक है। लेंचो रिलेटिव्स गॉड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज किसको कहा था लेंचो ने, बंच ऑफ क्रूक्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, क्योंकि उन्होंने 100 पीसोस की मांग की थी ना गॉड से, लेकिन सिर्फ 70 पीसोस ही इन लोगों ने भेजे थे, इसलिए उन्होंने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज। हो रहा है कि मंडेला के अनुसार सभी लोगों के कितने ऑब्लिगेशंस होते हैं। सभी लोगों के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक तो अपने फैमिली के लिए और दूसरा अपने यूनाइटेड के लिए। ठीक है। हु फ्लेव अवे द डे बिफोर। बोला कौन एक दिन पहले ही उड़ गया था। हिज ब्रदर किसका, यंग सीगल का ब्रदर, हिज सिस्टर्स, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये यंग सीगल यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक दिन पहले कौन उड़ गए थे, हिज ब्रदर्स, हिज सिस्टर्स, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। बोल रहा है हिज ब्रदर्स उसके भाई लोग जो है एक दिन पहले उड़ गए थे। What is the name of the aeroplane? बोला एरोप्लेन का नाम क्या था। What is the name of the aeroplane? ये जो है द ब्लैक एरोप्लेन का क्वेश्चन है। बोल रहा है एरोप्लेन का नाम क्या था, पेरिस कंट्रोल, डकोटा, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवे। तो उसका नाम था डकोटा। What was the name of Anne's elder sister? बोला अन्ने का elder sister का नाम क्या था, सैन, मार्गोट, डकलिंग, जैक्वास। तो उनकी जो बड़ी सिस्टर इल्डर सिस्टर का नाम था वो मार्गोट था। ठीक है। What did the children long for? हो रहा है लोगों मतलब चिल्ड्रन को, बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद था, लॉप्स, ब्रेड बैंगल्स, बनाना ब्रेड, ऑल ऑफ द अबव। बोल रहा है उन लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद था, बहुत लंबे समय से वे लोग क्या खाते थे, ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स मतलब जो बचपन में हम लोग भी खाते थे, ब्रेड बैंगल्स मतलब चूड़ी गोल गोल ब्रेड होता था जलेबी की तरह, उसी को बोल रहा है ब्रेड बैंगल्स। यहाँ पे डैश यमुना ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। बोल रहा है कि कुर्ग जो है रिवर, डैश रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। पर कुर्ग में जो कौन से नदी से पानी कुर्ग का लोग लेता है, कौन सा नदी का, तो क्या हो जाएगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, तापी हो जाएगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी से लोग कावेरी नदी से पानी लेते हैं। ठीक। द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम। बोले जो चाय और चीनी शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं, इंडिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड। तो क्या हो जाएगा, चाइना। क्या हो जाएगा, चाइना। व्हाट वाज वालीज विश। वाली का जो विश क्या था, वाली का इच्छा क्या था, टू राइड ऑन अ बस, टू राइड ऑन अ कार, टू राइड ऑन अ साइकिल, नन ऑफ दीज। क्या था उनका इच्छा, टू राइड ऑन अ बस। उनका इच्छा था कि एक बार मैं बस से शहर तक की यात्रा करूं और वापस उसी बस से मैं घर आऊं। ठीक है।
द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, द क्रो एंड, यहाँ हो जाएगा हेमलॉक ट्री, ठीक है, हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, हेमलॉक ट्री सिंबलाइज बोल रहा है जो कौवा है और हेमलॉक ट्री है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, जॉय, सॉरो, गुड लक, फ्रेंडशिप। तो मैंने बताया था जो क्रो होता है और हेमलॉक ट्री होता है इन दोनों को अशुभ माना जाता है, यानी सॉरो ये दुख का प्रतीक होता है, ठीक है। What is the enough to destroy the world twice? बोल रहा है इस दुनिया को 2 बार समाप्त करने के लिए क्या काफी है, इनफ है, हेट्रेड, फ्रेंडशिप, लस्ट, लव। तो उसमें पोएट ने बताया हेट्रेड, नफरत जो है वही काफी है, दुनिया को खत्म करने के लिए हेट्रेड यानी नफरत ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक, पूरा टाइगर का आई, आंख किस टाइप का दिखता है, सेड, डार्क, लाइट, 2 बार डार्क हो गया, वहां पे ब्रिलियंट होगा, ठीक है, यहाँ ब्रिलियंट हो जाएगा। और राइट आंसर भी हमारा ब्रिलियंट हो जाएगा। वो जो टाइगर है वो ब्रिलियंट आई से स्टार्स को देखा करता है ना। ये जो क्वेश्चन है वो टाइगर इन द जू से है। हाउ इज द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का क्वेश्चन है, बोला टाइगर को जो है उस पोयम में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, हाइड विथ स्पोर्ट्स, नोबल वाइल्ड बिस्ट, बिस्ट ऑफ प्रे, नन ऑफ द अबव। तो उस पोयम में जो टाइगर है उनको नोबल वाइल्ड बिस्ट से डिस्क्राइब किया गया। When has the boy lost his ball, ये बॉल पोयम का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बॉय ने अपना गेंद कहाँ खोया था, इन द गार्डन, इन द वाटर, इन द स्कूल, एट होम। तो जो लड़के ने अपना गेंद खोया था कहाँ खोया था, इन द वाटर। बोलता है ना कि बॉल हार्बर में चला जाता है और वहाँ पे खो जाता है, ठीक। What was अमांडा टू फिनिश, बोल रहा है अमांडा को क्या फिनिश करना है, होमवर्क, हर हेयर, बाथ, गेम। तो अमांडा को उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि अमांडा पहले अपना होमवर्क फिनिश करो, क्योंकि अमांडा एक स्कूल गोइंग गर्ल है, ठीक है ना। हाउ डज द फॉग मूव ऑन, बोल रहा है फॉग किस तरह से मूव ऑन करते हैं, आते हैं, फास्टर, मेकिंग नॉइज, स्लोली, नन ऑफ द अबव। बोल रहा है कि यह बहुत तेजी से आता है या शोर मचाते हुए आता है या धीरे धीरे आता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा स्लोली, फॉग कम्स स्लोली लाइक कैट फीट, ठीक है ना। हु वाज कॉल्ड कोवार्डली, जो टेल ऑफ कुस्टार्ड ड्रैगन है उसमें कोवार्डली किसको कहा गया, डरपोक किसको कहा गया है, कुस्टार्ड को, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा डरपोक कौन होता है इसमें, कुस्टार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसेस पंफरी वाज अ वेरी डैश लेडी, मिसेस पंफरी एक मिशर, पुअर, क्रूल, रिच, कैसी लेडी थी, वो एक रिच लेडी थी, बहुत ही अमीर लेडी थी, इसलिए ना वो अपने जो ट्रिकी डॉग था उसको ब्रांडी खिलाती थी, चॉकलेट्स, ईक्स, बहुत कुछ खिलाती थी ना। व्हाट वाज अनिल्स एज, अनिल का एज कितना था, तो अनिल का एज था 25 ईयर्स, ठीक है। अनिल का एज कितना था, 25 ईयर। ये क्वेश्चन द थिप स्टोरी से है। व्हाट लैंग्वेज डिड ऑजेबल स्पीक, जो ऑजेबल था वो कौन कौन सा भाषा बोलता था, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, बोथ एंड बी। तो ऑजेबल फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोला करता था, ठीक है। हॉरेस डेनबी डिड द जॉब ऑफ, हॉरेस डेनबी जो है वो कौन सा जॉब करता था, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हॉरेस डेनबी रॉब यानी कि चुराता था, एक साल में एक बार एक किसी भी सेफ को चुराता था, लेकिन इसका अपना जॉब भी था, समझे। वह मेकिंग टॉयज, मेकिंग लॉक, राइटिंग बुक्स, मेकिंग ज्वेलरी, इनमें से क्या करता था, मेकिंग लॉक्स, वह ताला बनाने का काम करता था, उसका एक ताला बनाने का बिजनेस था, लेकिन फिर भी वह लूटता था क्योंकि उसको महंगी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो वह महंगी किताब नहीं खरीद पाता था, इसलिए वह किसी सेफ यानी तिजोरी को लूटता था साल में एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर, जो ग्रिफिन है, ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, उन्होंने किसके घर में आग लगा दिया था, लैंडलॉर्ड, क्लर्जीमैन, मिसेस हॉल, द शॉपकीपर। तो जो ग्रिफिन था वह लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दिया था, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने उसको कुछ बोल दिया था जिसके वजह से गुस्सा से उसके घर में आग लगा दिया था, ठीक है। डिड मटिल्डा फ्रेंड रिकॉग्नाइज हर
years later, बोल रहा है क्या मटिल्डा के फ्रेंड ने उसे बहुत दिन बाद पहचान पाई थी? Yes, no, immediately, none of the above. तो नो, बहुत दिन जब हो गए थे, बहुत दिन बाद, लगभग 5 years लेटर, बाद में जब मटिल्डा की फ्रेंड ने उसे देखा तो उसको पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि उसके हेयर बिल्कुल बेडली ड्रेस्ड थे, अच्छे से कंघी के और नहीं था, उसके हाथ बहुत ज़्यादा किस टाइप के हो गए थे, बूढ़ी टाइप के। वह अपने एज से लगभग 10 years ज़्यादा ओल्ड लग रही थी, बूढ़ी लग रही थी काम करते करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट एज डिड भोली, वहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, वहाँ पे भोली होगा। ठीक है, भोली बिगिन टू स्पीक, हो रहा है कि भोली कब से बोलना शुरू की, वह कितने साल की थी जब से वो बोलना स्टार्ट की? एट द एज ऑफ 2, 5, 4, 1। जो भोली है वो 5 साल में बोलना शुरू की, वह भी हकला के। ठीक है, पूरा क्लियर नहीं बोल पाती थी, 5 साल में स्टार्ट की, लेकिन तभी वो हकलाती थी। Why did the girls laugh at भोली, बोल रहा है कि भोली के ऊपर जो और भी गर्ल्स थी, लड़कियां थी, वो क्यों हंसती थी? At her dress, at her looks, at her stammering, all of the above। बोल रहा है उसके ड्रेस पर या उसके लुक पर या उसके स्टैमरिंग पर, यानी कि जो हकलाती थी इसलिए, या फिर ये सब नहीं, जो भोली के ऊपर सबको हंसता था क्योंकि वह हकलाती थी, इसलिए वह अपना नाम कैसे बोलती थी? भा 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 भोली, मतलब अच्छे से बोल नहीं पाती थी। ठीक है ना, हकलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, ये अब ग्रामर का क्वेश्चन है। आई वॉज नॉट स्लीपिंग बोल रहा है, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, ये कौन सा टेंस से क्वेश्चन है? चलिए बताइए। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने बताया था जहाँ भी वाज रहे वो तो पास्ट है। चलिए अब हम लोग को क्लियर हो गया कि ये पास्ट का है, लेकिन सब तो पास्ट में ही है, तो पास्ट परफेक्ट है या पास्ट कंटिन्यूअस है या सिंपल पास्ट है, ये हम लोग को जानना है। तो जहाँ भी ING रहे वह कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये मॉडल्स। अब मॉडल्स हम लोग बनाएंगे। एनीवन डज मेक मिस्टेक, इसमें क्या भराएगा? कैन, मे, मस्ट। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जहां भी एनीवन रहे वहां पर कैन भरेंगे। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, किसी से भी गलती हो सकती है। डैश आई राइट इन इंक, सवाल क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं मतलब किसी से आज्ञा ले रहा है, सर से, मैम से, हम लोग पूछते हैं ना, मैं राइट इन इंक, मैं आई राइट इन इंक, क्या मैं पेन से लिख सकती हूँ? जहाँ भी आज्ञा, परमिशन लेने की बात हो वहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, वी डैश स्टैंड यूनाइटेड, बोल रहा है हम लोगों को अपने यूनाइटेड के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। तो जहाँ भी अवश्य हो वहाँ पे हम लोग मस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है ना, चलिए 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अभी से एग्जाम तक रोज़ 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोगों को। दोनों बुक का MCQ और ग्रामर से भी आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। चलिए आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि मैम मैं बताती हूँ तो आप लोगों को कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है, सारी चीज़। चलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।